है जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां धनबाद डीसी वरुण रंजन का तबादला हुआ है। JIDDCO के प्रबंधन निर्देशक बनाए गए हैं और इसके साथ ही IAS माधवी मिश्रा बनी है धनबाद की डीसी। तो धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां धनबाद डीसी वरुण रंजन का तबादला हुआ है। JIDDCO के प्रबंध निर्देशक बनाए गए हैं। IAS माधवी मिश्रा बनी है धनबाद की डीसी। तो धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां धनबाद डीसी वरुण रंजन का तबादला हुआ है। JIDDCO के प्रबंध निर्देशक बनाए गए हैं और इसके साथ ही IAS माधवी मिश्रा बनी है धनबाद की डीसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धनबाद से ही टाटानगर बादाम पहाड़ मेमू पैसेंजर ट्रेन को ऑनलाइन हरी झंडी दिखाई है। इस मौके पर टाटानगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कार्यक्रम किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रेल यात्री मौजूद थे। ये ट्रेन टाटानगर और बादाम पहाड़ के बीच चलने वाली चौथी ट्रेन है। ये ट्रेन शाम के 6 बजे टाटानगर से खुलकर रात के 9:05 पर बादाम पहाड़ पहुंचेगी। वापसी में ये ट्रेन रात के 9:15 पर बादाम पहाड़ से खुलेगी और रात के 11:30 पर टाटानगर पहुंचेगी। टाटानगर स्टेशन से डिपार्चर हुआ है और 14:05 पर हमारा वहाँ पहुँचेगी, बादाम पहाड़ पहुँचेगी। 11:45 को हुआ है, 2:05 से राइट टाइम है और रेगुलर कोर्स में ये शाम को 18:30 बजे का इसका डिपार्चर टाइम होगा टाटा से बादाम पहाड़ के लिए, ताकि बादाम पहाड़ एरिया की जो कनेक्टिविटी शाम के टाइम में हमारी थोड़ी वीक थी, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा नई ट्रेन का उद्घाटन हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने चतरा में NTPC के नॉर्थ कर्णपुरा प्रोजेक्ट और टोरी श्रीपुर तीसरी रेल लाइन के विस्तारीकरण का ऑनलाइन उद्घाटन किया है। इस मौके पर श्रीपुरी रेलवे स्टेशन परिसर में कार्यक्रम किया गया। NTPC ने नॉर्थ कर्णपुरा परियोजना पर 7,526 करोड़ और टोरी श्रीपुर रेल लाइन के तहरीकरण पर 894 करोड़ रुपए की लागत आई है। टोरी श्रीपुर के बीच में जो तिहरीकरण रेलवे लाइन का उद्घाटन किया गया है, ये अभी इस जो रेलवे लाइन है इसका जो क्षमता है ये 45 मीट्रिक टन प्रति वर्ष है और ये 45 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर के 100 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष करने के लिए तीसरी लाइन का उद्घाटन किया गया। झारखंड राजभवन में हाई टी कार्यक्रम किया गया है। इसमें राज्यपाल CP राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, BJP के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई नेता और अफसर शामिल हुए हैं। तो धनबाद के रंगाडी गांव से 13 दिन से लापता 2 साल की बच्ची का शव संदिग्ध हालत में मिला है। ये बच्ची 17 फरवरी को शाम के 5 बजे सरस्वती पंडाल से गायब हो गई थी। घटना के 13 दिन के बाद राजगंज के बरडार नाला के पास बच्ची का शव मिला है। परिजनों ने गांव के एक व्यक्ति पर मर्डर का आरोप भी लगाया है और थाने में लिखित शिकायत दर्ज की है। तारीख को शाम 5 बजे सरस्वती पंडाल के मतलब घर के बाहर है, वहीं से गायब हुई। क्या लगता है आपको देख के, मतलब कि हत्या किया गया? देख के हत्या किया लोगों का साजिश है ना, किसी पे शक वगैरह? हाँ शक है। शक है? हाँ, कौन? इस आदमी क्या लगता है? तांत्रिक कुछ भी? कोई ऐसा तांत्रिक नहीं, साजिश के तहत इसको मारा गया। झारखंड के खेल मंत्री हफीजुल हसन ने आदिवासी क्रिकेटर रॉबिन मिज को सम्मानित किया है। साथ ही IPL में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। IPL में गुजरात टीम के लिए चुने गए रॉबिन मिज ने मंत्री के हाथों सम्मानित होने पर खुशी जाहिर की है। IPL में खेलने जा रहे हैं और ये बहुत खुशी की बात है झारखंड के लिए। और हम लोग भविष्य में ये चाहते हैं कि जिस तरह धोनी ने झारखंड का नाम रोशन किया था, रॉबिन मिज भी उसी की राह पर चले और झारखंड का नाम रोशन करे। देखिए IPL तो सबको ये सुनते हैं कि छक्का चौका
इसी की तैयारी चल रही है। रॉबिन, हाल के दिनों में आपने एक वीडियो साझा किया था, उस वीडियो में आपके पिताजी शुभमन गिल से बातचीत कर रहे थे, कैसा वो क्षण था और क्या कहेंगे उस वीडियो के बारे में? मुझे तो खुशी हुआ था, मुझे पहले सामने पापा मिल लिए, मैं तो खुश था। आप नहीं मिले अभी तक? क्या बातचीत हुई थी पापा और उनकी, क्या आपके पापा ने उनसे बातचीत की? वो तो पापा जाने। कौन सा शॉट परफेक्ट है और इस बार लगेगा, देखने के लिए मिलेगा? सब पूरी रांची के आईपीएल क्रिकेटर रॉबिन मिल्स के पिता फ्रांसिस जेवेरियर मिल्स के बेटे के प्रदर्शन पर खुशी जाहिर की है। पिछले दिनों गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल की फ्रांसिस जेवेरियर मिल्स से मुलाकात हुई है। उन्होंने उनके बेटे के बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। तो जवाब में रॉबिन के पिता ने भी भारतीय टीम को सीरीज जीतने की बधाई दी। बातचीत हुआ, शायद YouTube में सारे जगह वायरल हो रहा है, और जो बात हुआ है वही हुआ। आप बताइए, आपके मुंह से हम लोग देखिए, बात हुआ, हमको मिलने के लिए कॉल आया, हम मिले। तो बात हुआ कि हमको सबसे पहले सारे लोगों ने, गवास्कर साहब से लेके सारे, रोहित शर्मा, सारे लोगों ने हमको मतलब कि बधाई दिया, बधाई दिया। सबसे मुलाकात एकदम सबसे मुलाकात हुआ, सबने हमको बधाई दिया। खबर दुमका से है, जहां दुमका में तेज रफ्तार वैन के धक्के से बाइक सवार बुजुर्ग की मौत हो गई। दरअसल बाइक पर सवार 3 ग्रामीण रोड के एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आ रही बेकाबू गाड़ी ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक सवार बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें PJMCH ले जाया गया है। हालत बेहद ही गंभीर होने से वहां से उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था, तभी उन्होंने दम तोड़ दिया। इस दर्दनाक घटना की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। रांची पुलिस ने इनामी नक्सली एनम हिस्सा पूर्ति को तामाड़ से रंगे माटी में दबोच लिया है। नक्सली एनम पर NIA ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। दरअसल वो रंगामाटी में चाय की दुकान पर मौजूद था, तभी तमाड़ पुलिस और SSB के जवानों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से अवैध बंदूक और कारतूस जब्त की गई है। ये नक्सली महाराज प्रामाणिक दस्ते के लिए काम कर चुका है। उस पर तिरुलडी में 5 जवानों की हत्या और खड़सावा में IED बिछाने का आरोप भी है। था और एक बार ये पहले भी जेल गया था। आपको पता होगा कि जून 2019 में सरायकेला जिले में कुकड़ू में घटना घटी थी, जिसमें 5 पुलिसकर्मी मारे गए थे। उस घटना में महाराजा प्रमाणिक और अनल के साथ दस्ते ने शामिल था। उसी घटना में NIA ने इसे गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद इस पर चार्जशीट हुआ था, लेकिन उसके बाद ये बेल जंप कर गया और फिर से ये निकल के बेल के बाद ये फिर से दस्ते में शामिल हो गया। 1 लाख रुपए के इनामी नक्सली संतोष गुंजू ने रांची पुलिस और CRPF के सामने सरेंडर कर दिया है। उसने रांची, तामाड़, बुंडू और सिकदीरी में कई व्यवसायी से लेवी वसूली थी। जब पुलिस ने दबिश दी तो वो झारखंड छोड़कर राजस्थान में जाकर छिप गया। इसी बीच ऑपरेशन नई दिशा से वो प्रभावित हुआ और उसने पुलिस के सामने हथियार डाल दिया। इसी संगठन में थे, 2 साल काम किए एक सदस्य के रूप में, और बाकी हमको रहने का दिल नहीं किया। उसके बाद छोड़ छाड़ के अपना घर परिवार लेकर हम अपना बाहर चले गए राजस्थान। अपना बाल बच्चे के साथ अपना जिंदगी जीवन बसर करना चाहते। उसके बाद जब पुलिस का दबाव पड़ा तो ये आदमी जो है यहाँ छोड़ के भाग गया था, लेकिन ये जहाँ भी रहा वहाँ अपने दस्ता सदस्यों के साथ, संगठन के साथ जुड़ा हुआ था। हम लोग को जो सूचना मिल रही थी कि ये आदमी लगातार जो है उसका थिंक टैंक के रूप में काम कर रहा है। फिर हम लोगों ने जो है इनके परिवार वालों से संपर्क किया। CRPF के कमांडेंट साहब और डिप्टी कमांडेंट विवेक साहब, इन लोगों ने काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाई और लगातार उसके परिवार से हम लोग जो है मुख्यधारा में शामिल होने के लिए कहते रहे। अल्टीमेटली ये इसने स्वीकार किया। पलामू पुलिस ने ग्रामीण चिकित्सक डॉक्टर A रहमान के अपहरण का खुलासा करते हुए 3 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। हुसैनाबाद से 26 फरवरी को डॉक्टर A रहमान का अपहरण कर लिया गया था। रिहाई के लिए 2 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी। इसी दौरान पलामू पुलिस ने 3 आरोपी प्रिंस कुमार, चंदन सिंह और अभय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। प्रिंस कुमार डॉक्टर A रहमान का मरीज रह चुका है, जो जपला का ही रहने वाला है, और चंदन कुमार सिंह है,
वो भी जिपला का रहने वाला है, और अभय कुमार सिंह है जो शहर थाना अंतर्गत रहते हैं। इन लोगों के द्वारा यही प्लान किया गया था कि डॉक्टर को किडनैप करेंगे और 27 तारीख को डॉक्टर के घर पे फोन करके, डॉक्टर के अपने फोन से ये लोग फोन करके 2 करोड़ रुपया का मांग भी किया था। हजारीबाग पुलिस ने नशे के कारोबार पर नकेल कसते हुए नशा कारोबारी रिंकू अंसारी को 8 बोरा गांजा के साथ गिरफ्तार कर लिया है। 8 बोरे में से 200 किलोग्राम से ज्यादा गांजा भरा हुआ था। इसकी अनुमानित कीमत की अगर हम बात कर लें तो 30 लाख रुपए बताई जा रही है। जो कटकम सांडी से कटकम दाग थाना अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पर ये लोग किसी के घर में छापामारी किया। छापामारी के क्रम में कोई आदमी मिला नहीं, एक आदमी रिंकू अंसारी मिला, जो काफ़ी लोग कड़ाई से पूछताछ किया तो बताया कि हाँ कुछ इस कमरे में गांजा रखा हुआ है। तो उसमें हम लोग लगभग 2 क्विंटल से ज़्यादा गांजा के बरामदी किए हैं। खबर गुमला से है, जहां खीराखार गांव से जहां आग में झुलसे 4 बच्चे के मासूम बच्चे निर्मम खगड़िया की मौत हो गई है। 3 बच्चे पुआल में खेल रहे थे, तभी एक बच्चे को माचिस मिल गई। उसने माचिस जलाकर पुआल की जो ढेर थी उसमें आग लगा दी, जिसमें 3 बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए हैं। घायल मासूमों को इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया गया, जिसमें से एक बच्चे ने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया है, जबकि 2 बच्चों की हालत बेहद ही गंभीर बनी हुई है। पश्चिमी सिंहभूम के कुटपानी प्रखंड के नाजिर का घूस मांगने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में खूटी पानी प्रखंड के नाजिर संतोष रजक को खुलेआम घूस मांगते देखा जा सकता है। दरअसल नाजिर संतोष रजक डीलर से स्टॉक और वितरण पंजी में हस्ताक्षर के नाम पर 1,000 रुपए मांग रहे थे। वीडियो में नाजिर घूस को मैडम का आदेश बता रहे हैं। इस वीडियो से खूट पानी में हड़कंप मचा हुआ है। तो ये तस्वीर देखिए, जहां डीलर से 1,000 रुपए मांगने का ये आरोप लगा है। पश्चिमी सिंहभूम की ये खबर है, जहां घुसखोर नाजिर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। रांची के ऑड्रे हाउस में 2 दिवसीय वोटर फेस्ट का आयोजन किया गया है। इस मौके पर कॉलेज और स्कूल के छात्रों ने कैनवास पर हाथ आजमाया है और साथ ही मतदान की थीम पर आकर्षक चित्र उकेरी है। वोटर फर्स्ट में कई मनोरंजक कार्यक्रम भी पेश किए गए हैं। के जो लेडीज होते हैं वो लोग को वोट देते हुए कि हम लोग, बहुत बार होता है कि गांव के लोग वोट तक नहीं आ पाते वोट देने, तो उन्हीं को दिखा रहा हूँ कि अब का जो हम लोग का एनवायरनमेंट हो गया वो ऐसा हो गया है कि सब कोई गांव से भी आकर के वोट देता है, उसी को मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये वोट के ऊपर हम बना रहे हैं, हम अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लोग यहाँ पे खड़े हैं वोट देने के लिए वोटर आईडी के साथ, क्योंकि वोटर आईडी का होना बहुत ज़रूरी है वोट देने के लिए। बहुत धन्यवाद। विद्यालय काफी बच्चों ने एक बार और अगर एक वोट से ही अगर लोग एक वोट अपना दे तो वो जरूर है ना चेंज होगा। एक्चुअली मैं से ये दिखाना चाह रहा हूँ कि वोटिंग सबको करना है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सबको वोट करना है। और ये हालांकि झारखंड का परिप्रेक्ष्य में बन रहा है, इसलिए करके ये ट्राइबल मेल और ट्राइबल वुमेन बनाया है, क्योंकि वोट अगर हर कोई करता है तो हमारा जो पॉलिसीज़ जो होते हैं या संविधान जिस चीज़ से बनती है, जो चलता है, तो वो सशक्त होता है और इससे लोकतंत्र को भी बल मिलता है। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जामनगर में चल रही अनंत और राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी में मेहमानों के लिए वेलकम स्पीच दिया है। Our esteemed friends and family, namaste and good evening to each and every one of you. In the Indian tradition, we respectfully describe all our guests as atithis. Atithi Devo Bhava. It means guests are like gods. When I did namaste to you, it meant that the divine in me is pleased to acknowledge the divine in you. आप सब ने
इस शादी के माहौल को मंगलमय बना दिया है। धन्यवाद, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। Friends and family, as Anant and Radhika embark on a journey of lifelong partnership, your blessings will yield a perennial harvest of good fortune whose abundance will never diminish. Today, my father, Dhirubhai, is also showering his profuse blessings from high up in the heavens. I'm sure he's doubly happy because we are celebrating this joyous day in the life of his favorite grandson, Anant, in Jamnagar. Our esteemed friends and family, Namaste and good evening to each and every one of you. In the Indian tradition, we respectfully describe all our guests as Atithis. Atithi Devo Bhava. It means guests are like gods. When I did Namaste to you, it meant that the divine in me is pleased to acknowledge the divine in you. आप सब ने इस शादी के माहौल को मंगलमय बना दिया है। धन्यवाद, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। Friends and family, as Anant and Radhika embark on a journey of lifelong partnership, your blessings will yield a perennial harvest of good fortune whose abundance will never diminish. Today, my father, Dhirubhai, is also showering his profuse blessings from high up in the heavens. I'm sure he's doubly happy because we are celebrating this joyous day in the life of his favorite grandson, Anant, in Jamnagar. Jamnagar became the Karm Bhumi for my father and me, a place where we found our mission, passion and purpose. Jamnagar was a totally barren land. It was a desert 30 years ago. What you see now is the realization of Dhirubhai's dream. Jamnagar became the turning point in the history of Reliance. It continues to be a place where we launch futuristic businesses and unique philanthropic initiatives. Our sole aim is to enhance India's prosperity and contribute to the well-being of planet and all its people. In all humility, I say that Jamnagar will give you a glimpse of the rise of a new India that is vibrant, optimistic, and full of self-confidence. Friends, let me now say a few words about Anant and Radhika. Anant in Sanskrit means that which has no end. It means infinite. And I see infinite potential in Anant. मैं अनंत में अनंत शक्ति देखता हूँ. Whenever I see Anant, I see my father Dhirubhai in him. His same can do, will do, nothing is impossible attitude. And in Radhika, he has found an ideal life partner. She is a reservoir of immense creative energy. She is a quiet fountain of love and care. Quite aptly, Radhika has the name of Lord Krishna's favorite consort, Radhika and Anant. Anant and Radhika, ये तो रब ने बना दी जोड़ी है. Our dear guests, friends and family, finally remember
that 3 days of exciting and unforgettable festivities await all of you. Neeta has conceptualized each one of them. She has single-handedly put them all together by working tirelessly for several months with her eye for detail, with her focus on aesthetics, and with her passion for perfection. Even I don't know, after 4 decades of being her life partner, where she gets this limitless energy from. I can only guess that she gets it from her devotion to Ma Amba and her infinite love for her children. Therefore, I ask all of you to sing, dance, and immerse yourself in each of these festivities. Become young at heart again, and I am going to try hard. Warmest welcome to Jamnagar. For us, each and every one of you is a VIP, and let the celebrations begin. Warm welcome. और धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां SMMCH अस्पताल में आग लगी है। आग ने विकराल रूप लिया है। 3 दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची है। आग बुझाने के प्रयास तेज किए गए हैं, तो मरीजों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। धनबाद से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां SNMMCH अस्पताल में आग लगी है। आग ने विकराल रूप ले लिया है। हालांकि 3 दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास में जुटी हुई है। जो भी वहां मरीज थे, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। संजय, किस वजह से अस्पताल में आग लगी है, क्या जानकारी मिल पा रही है? फिलहाल तो आग कैसे लगी इसकी तो जानकारी पुख्ता नहीं मिल पाई है, लेकिन आग जो है तो भीषण रूप ले ली है। डायलिसिस विभाग में यह आग पकड़ी और अब जो आग जो है तो एनएमसीएच के कई और विभागों की तरफ बढ़ने की उम्मीद है। और यही कारण है कि जैसे ही दमकल विभाग को सूचना मिली, 3 दमकल की गाड़ियां वहां पहुंची है और उसे बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि डायलिसिस विभाग में मरीज 5 बजे तक रहते हैं और यही कारण है कि कोई बड़ी हताहत नहीं हुई है। लेकिन अगर वह आग दूसरे बिल्डिंग की तरफ फैलती है तो बिल्कुल संजय, बिल्कुल आप नजर बनाए रखिए, तमाम और जानकारी आपसे लेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।